हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज है डेट 11 जून 2023। हम कवर करने वाले हैं आज का करंट अफेयर। बगैर एक मिनट वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि आज की सबसे पहली खबर क्या थी जो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम 5 रेटिंग में मैं देना, अगर इसको मुझे रेटिंग्स देना हो तो मैं कम से कम 3 रेटिंग दूंगा। हाल ही में चर्चा में रही फतह या विजेता नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास के संबंध में दावा किस देश ने किया है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? नंबर 1 ईरान है, ऑप्शन 2 है इराक है, नंबर 3 सऊदी अरब है, नंबर 4 सूडान है। तो इसका सही आंसर है ईरान। ठीक है, ईरान ने ये अनाउंस किया है कि उस एक फतह, चाहे उसका नाम फतह हो या विजेता हो, इस टाइप की हाइपरसोनिक मिसाइल का उसने क्या किया है? विकास किया है। अब यहाँ पे मैं मिसाइल के पर्सपेक्टिव में एक आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। मिसाइल दरअसल क्या होता है? सब सोनिक होता है, सुपरसोनिक होता है, सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक। एक पैरामीटर होता है मिसाइल की स्पीड को टेस्ट करने का, मैक। ठीक है, मैक, एक मैक बराबर होता है कि साउंड की स्पीड के बराबर होता है। तो सुपरसोनिक, सब सोनिक में क्या होता है कि एक मैक से स्पीड कम होगी, मतलब जो साउंड की स्पीड है उससे कम स्पीड होगी अगर जिस मिसाइल की, तो उसे क्या बोलेंगे? सब सोनिक। ठीक है, और सुपरसोनिक किसे बोलेंगे कि 1 से 3 मैक तक। ठीक है, अगर किसी मिसाइल की स्पीड होगी तो उसे क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक। और हाइपरसोनिक कब बोलेंगे? जब मैक 5 से ज़्यादा स्पीड होगी तो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल बोलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन में क्या है। तो ईरान ने ध्वनि की गति से 15 गुना अधिक गति से यात्रा करने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास के संबंध में क्या किया है? दावा किया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या इसके पहले किसी ऐसी कंट्री के पास हाइपरसोनिक मिसाइल थी क्या? तो इसके पर्सपेक्टिव में हम देख लेते हैं कि जो चाइना है और यूएसए है के बीच हाइपरसोनिक हथियारों की हो गए। ठीक है, लेकिन रसिया का दावा है कि उसने पहले ही यूक्रेन में तैनात कर दिया है क्या? हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जो आते हैं, यहाँ पर अभी साउंड की स्पीड की बात हो रही थी, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि जो साउंड की स्पीड है 343 मतलब 343 मीटर पर सेकंड होती है। अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1235 किलोमीटर पर आवर साउंड की स्पीड होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही अटलांटिक घोषणा मीन्स अटलांटिक अनाउंस का संबंध किन देश से है? तो ठीक है, इसका जो ऑप्शन है, क्या वो अमेरिका से है या यूनाइटेड किंगडम से है या दोनों से है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो है वो है दोनों से है, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को क्या अटलांटिक घोषणा। ठीक है, ये जो घोषणा है अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक अनाउंसमेंट्स, ये क्या करता है कि यूएस और यूके के मध्य क्या होता है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को क्या करता है? इन्हेंस करता है। उसके संबंध में ये जो घोषणा की गई है। ठीक है, इस नई घोषणा के साथ दोनों राष्ट्र रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और आर्थिक क्षेत्र में अपने सहयोग को क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चूँकि अभी तो आंसर नहीं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। हाल ही में चर्चा में रहा मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घोषित बहुप्रतीक्षित 71वीं मिस वर्ल्ड्स 2023, इसको भी याद रख लेना। ये भी एज ए क्वेश्चन फॉर्म में बन सकता है कि ये कौन सा था? तो 71 मिस वर्ल्ड था। ठीक है, पेजेंट्स की मेज़बानी कौन देश कर रहा है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो है इंडिया। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि ठीक है हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम सारा करंट अफेयर अपने आप से तैयार करें और जितना भी करंट अफेयर एग्ज़ाम में पूछा जाए वो हमें कंप्लीट तरीके से आता हो। तो हमें क्या करना होता है कि हमें अपने नॉलेज के बेस पे तो पेपर सॉल्व करना होता है, बट सम टाइम ऐसा होता है कि हमें अपने जो प्रीवियस नॉलेज हैं प्लस जो हमारे लॉजिक हैं प्लस जो सेंस है प्लस जो हमारी अवेयरनेस है, ठीक है, उसके बेस पे हमें आंसर निकालना होता है। सो मैं बता रहा हूँ कि कैसे वो आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखो ये पहले तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घोषित बहुप्रतीक्षित 71वें मिस वर्ल्ड 2023 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। मतलब ये कह रहा है कि मिस वर्ल्ड का कहीं पे आयोजन होना है, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखोगे तो आपको आंसर अगर नहीं एग्जैक्ट नहीं पता है, मीन्स आपको अगर इसका आंसर नहीं पता होता तो कैसे आप फाइंड आउट करते, मैं उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो पाकिस्तान ऑप्शन है, बांग्लादेश ऑप्शन है, म्यांमार ऑप्शन है, इंडिया ऑप्शन है। देखो अगर कहीं पे भी कोई समिट होगा तो वहाँ की जो कंडीशन है मतलब वो बेहतर होनी चाहिए, ये लॉजिक लगता है या नहीं। अगर वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, मिलिट्री रूल है ना, तो वहाँ पे तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मिस वर्ल्ड्स में क्या है, ज़्यादा फीमेल्स आएंगी ना, तो फीमेल की सिक्योरिटी वो देश प्रोटेक्ट करने में कैपेबल है या नहीं है, ठीक है। ये लॉजिक लग सकता है या नहीं, यहाँ पे आप बताइएगा मुझे। तो पाकिस्तान तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल अभी आपने सुना ही होगा, अगर आप अवेयर है न्यूज़ से तो, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। क्यों? लॉजिक वही है जो मैंने अभी बताया। बांग्लादेश चलो मान लेते हैं ये हो सकता है क्योंकि ये स्टेबल है, ठीक है। सेकंड ये है म्यांमार, यहाँ पे भी क्या है, मिलिट्री रूल ना, मिलिट्री कंट्रोल कर रही है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आप ये सोचो कि जब आपको ये चारों ऑप्शन नहीं पता थे, ठीक है, तब आपकी क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 25% थी। लेकिन आपने 2 ऑप्शन हटा दिए तो अभी आपके पास बांग्लादेश और इंडिया बचा है। तो अभी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है सही होने की, ठीक है, 50-50 हो गई है ना। अगर आप इसको करोगे तो अगर 2 क्वेश्चन करोगे तो आपका 1 क्वेश्चन सही होगा। अब ठीक है, अब इसमें हम फाइनल करते हैं, चूँकि ये दोनों तो ख़त्म हो गए ना, मतलब ये दोनों को तो हमने काट दिया है, ठीक है, ये भी कट गया। तो बांग्लादेश और इंडिया में देखो कि आइडियल कंडीशन कहाँ है, इंडिया के सपोर्ट में कितनी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे पॉलिटिकल क्या है, अस्थायित्व है, ठीक है। दूसरा ये है कि अभी इंडिया बहुत सारी चीज़ों को होस्ट कर रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स कहते हैं कि ठीक है, हाँ इंडिया आंसर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रिक्स है, ये हमेशा अप्लाई होगी। बट अगर आपके 100 क्वेश्चन हैं और उसमें से अगर 3 क्वेश्चन भी इस ट्रिक्स के थ्रू सही हो जाते तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं, आप रैंक में आ सकते हैं, ठीक है। सो आपको ये लॉजिक कहीं पे भी नोट डाउन, आप अवेयर रहिए, ये सब सीखते रहिए एक साथ। ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये साथों साथ चलता रहता है, ठीक है। अगर आप साथों साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी एग्जामिनेशन हॉल में ये सब चीज़ें आपको क्लिक करेंगी, वरना ऐसा नहीं है कि आपने सोचा ठीक है मैंने तो सुन लिया और याद कर लिया, ठीक है, एग्ज़ाम में अप्लाई कर दूंगा, नहीं होता है, विश्वास मानिए। जब आप एक ट्रिक्स को, एक लॉजिक को बहुत सारे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तब वो ट्रिक्स आके आपकी बिहेवियर का हिस्सा होती है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेन हम देख लेते हैं। तो अभी क्या हुआ है, 8 जून को ये अनाउंस हुआ है, ठीक है, ये 3 दशक के बाद हुआ है, ठीक है। 2023 में हम क्या कर रहे हैं, मेज़बानी कर रहे हैं और उसी की घोषणा करने के लिए मिस वर्ल्ड संगठन की चेयरपर्सन और CEO जूलिया मार्ले, ठीक है, ये भी वो पूछ सकते हैं क्योंकि अपने यहाँ होस्ट हो रहा है। सो इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी वैसे भी ज़्यादा हो जाती है। तो मिस वर्ल्ड संगठन की चेयरपर्सन और CEO कौन है, जूलिया मार्ले, ठीक है। और पिछली जो मिस वर्ल्ड है, मिस वर्ल्ड कैरोलिना बेलवास्का, कैरोलिना, मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा इसका पीछे का देख लेते हैं। इंडिया ने अभी तक 6 मिस वर्ल्ड्स कंटेस्ट क्या किया है, जीता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया ने आज तक कितनी बार मिस वर्ल्ड जीता है। तो ऑप्शन दे सकते हैं 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। फर्स्ट, ये यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है, फर्स्ट इन 1966, ठीक है। सेकेंड, अब अगर ये 1966 में कौन था, रीता फारिया,
ठीक है। और इसके बाद ऐश्वर्या राय हो सकती हैं। देखो इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर मुझे फ्रेम करना होता तो शायद बहुत सारे क्वेश्चन मैं फ्रेम कर देता। सो ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत आज की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई पूछे तो मैं बोलूँगा कि यही न्यूज़ है, ठीक है। वो ये भी दे सकते हैं कि रीता फारिया, ठीक है, ये दे सकते हैं कि कब इनको मिला था, ऐश्वर्या राय ये, ठीक है, डियाना हाइडन, ठीक है, इसको मैच करने के लिए दे सकते हैं। वो बेसिकली पूछ सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा को 2000 में मिला था, मानुषी छिल्लर लेटेस्ट है मतलब 2017 में इनको मिला था। सो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये वाला जो टॉपिक है इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रख लीजिएगा, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। अब हम आते हैं हाल ही में चर्चा में रहा सोल ऑफ स्टील चैलेंज कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या है कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, केरल, उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड, ठीक है। सोल ऑफ स्टील चैलेंज का जो अंतिम फेज़ है वो कहाँ, अमृत गंगा ग्लेशियर उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे, अमृत गंगा ग्लेशियर उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जहां प्रतिभागियों को आइस क्राफ्ट में गहन प्रशिक्षण मीन्स इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। इसे जनवरी 2023 में उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन, मतलब मैंने आपसे बताया था पिछले वीडियो में भी कि फर्स्ट ग्लोबल AI कॉन्फ्रेंस ना। तो अगर फर्स्ट कोई भी चीज़ हो रहा तो वैसे भी आपके एग्ज़ाम के लिहाज से वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट इंडिया, सेकंड जापान, थर्ड फ्रांस, फोर्थ क्या है ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा सीरी किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ये आपका स्टैटिक हो जाता है, बट अभी ये न्यूज़ में है तो स्टैटिक में भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। सो आपको इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना होगा। आपको लगेगा कि ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है, बट वो क्या है एक्चुअल अभी न्यूज़ में है, ठीक है। तो इसको जो मैन्युफैक्चर किसने करवाया था या निर्माण किसने करवाया था, तो ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अब खिलजी डायनेस्टी की बात आई है तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत में है, ठीक है। और ये जो इनका फेज़ है वो 1290 से लेके 1320 तक होता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जो खिलजी डायनेस्टी है उसको किसने स्थापित किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, जिसने 1290 से लेके 1290 से 1296 तक शासन किया था। किसने, जलालुद्दीन ने, ठीक है। अब उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसका जो दास था मलिक काफूर वो कहाँ से लाया गया था, गुजरात से, ठीक है। और इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसने एकता सिस्टम को क्या किया था, ख़त्म कर दिया था। अब आप पूछोगे कि एकता सिस्टम क्या होता है, तो आप अपने बेसिक में क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर है तो मुझे लगा बस मैं नॉर्मली रिवाइज कर देता हूँ। और जो एकता सिस्टम ख़त्म किया तो उसकी वजह से इसको बहुत सारे लैंड्स मिले, जिसको इसने खालिसा में चेंज कर दिया। और ये तो इस खालिसा में चेंज करने की वजह से इसको क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इसको मिलने लगा। तो इसने क्या करा कि कैश में सैलरी इसने देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसने मिलिट्री में रिफॉर्म किया, दाग एंड चेहरा सिस्टम, ठीक है। मिलिट्री में भी इसने रिफॉर्म किया, दाग और चेहरा सिस्टम इसने अप्लाई किया। और इसने अलाई दरवाज़ा, हौज खास, जमात खाना, ठीक है, न्यू कैपिटल एट सीरी, ठीक है, इसने मार्केट्स रिफॉर्म किए। और इसके दरबार में अमीर खुसरो भी था, ठीक है। तो ये मतलब मोटी मोटी बात हो जाती है। लैंड रिफॉर्म भी किया था, तो आप अपने बेसिक वाले सेगमेंट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि वर्ष 2023 में मानसून कितने जून को केरल तट पर पहुंचा, ठीक है। तो 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून। इसका सही जवाब है 8 जून, सॉरी, इसका सही जवाब क्या है 8 जून। अब बेसिकली जो यहाँ पे मानसून पहुँचता है केरल में वो दरअसल 1 जून के आसपास पहुँचता है, ठीक है। तो यहाँ पे
बाइफरकेट हो जाता है। ये जो मानसून है वो एक तो इधर चला जाता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से होते हुए, फिर ऐसे करके, और एक सीधा यहाँ पे चला जाता है गुजरात से होते हुए सीधा पंजाब तक, ठीक है। तो ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन है। अगर आपको मानसून के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, अगर नहीं हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। और एक बात आपसे और करनी है कि ये तो डेली वाइज करंट अफेयर है। अगर आप स्पीडी का कंपाइलेशन पढ़ना चाहते हैं तो वो मैंने अपने चैनल पे अपडेट कर दिया है। 800 से ज़्यादा करंट अफेयर के 1 साल के क्वेश्चन हैं। आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मेरे चैनल से बाहर नहीं जाने वाला है। आपको ये अभी थोड़ा सा विश्वास कम हो रहा होगा, लेकिन आप एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि ठीक है, जितना भी करंट अफेयर है वो यहीं से होगा। बस आपको ईमानदारी से तैयारी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं यहीं आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। एक तो हो गया शिमलीपाल टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, और उसके बाद कौन सा हो गया, उसके बाद हो गया तमोर पिंगला, और चौथा हो गया पाक्के टाइगर रिजर्व। इनमें से कौन सा मेघालय में अरुणाचल प्रदेश में है, सॉरी, इनमें से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि गांव की बेटी योजना किस राज्य से शुरू हुई है, ठीक है, या इसका किससे संबंध है, किस राज्य से? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश, ठीक है, सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश। अब हम इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं कि गांव की बेटी योजना जो है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है, 12वीं के छात्र को फर्स्ट श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिमाह 10 माह तक प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत, फ्रांस और UAE के बीच पहला समुद्री अभ्यास कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब से पहले इसका ऑप्शन क्या है? ओमान की खाड़ी, यमन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। तो ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। इसका सही जवाब है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आप यहाँ पे वीडियो में रुके हैं सो वेल एंड गुड, अगर नहीं रुके हैं तो आपको तो पता भी नहीं चल रहा होगा कि मैं एक्चुअल में क्या बात कर रहा हूँ। देखो, जब आपके पास ऑप्शन होते हैं, आपको ये पता है कि 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब आंसर इसी में है, कोई ना कोई तो आंसर है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं ना, जब हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हमें स्किप नहीं करना है, ठीक है, हमें उस पर स्टे करना है। 10 सेकंड तो हम दे ही सकते हैं, ठीक है, हो सकता है 10 सेकंड देने के बाद उसका आंसर सही आ जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जब हम आंसर देखते हैं तो हमें बी लॉजिकल एंड बी रैशनल होना होता है, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन देखो, ये ओमान, यमन, ठीक है, ये दोनों एकदम पास पास में दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मैपिंग आती है तो ठीक है, नहीं आती तो फिर तो ये लॉजिक नहीं लग पाएगा, ठीक है। और मैं केवल इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं उसके लिए आपको एक ट्रिक्स सिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ मैक्सिको है, इन दोनों का तो कोई रिलेशन समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही दूर दूर है, ठीक है। मैं मान लेता ये तब होता जब ये दोनों बहुत पास ना होते। तो जो एग्जामिनर है उसने क्यों ऐसा ऑप्शन फ्रेम किया? क्योंकि वो आपसे प्रिसाइज चाह रहा है। क्या आपको प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन पता है ना, एग्जैक्ट पता है या नहीं, ठीक है, तो वो ये चेक करना चाह रहा है। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ये 2 ऑप्शन आपने हटा दिया, तो इसमें से आप गेस करोगे ना, तो जिससे क्या होगा 50-50% आपका चांस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ईच सिगरेट पे स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? कनाडा, जापान, फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब है कनाडा ने ऐसा किया है, ठीक है। इसके साथ आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। आई होप आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा।
और मुझे विश्वास है कि अगर हम लोग साथ में बने रहेंगे तो आपका जो टारगेट है उसको मिल के अचीव कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोज़ ठीक लगे हों तो आप प्लीज़ एक थम्स अप का सिंबल कमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना इम्पॉर्टेंट टाइम निकाल के आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। और अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट्स कीजिए। अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं ट्राई करूँगा उसको एक्सप्लेन करने की, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।